गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट साइंस लेसन 3 धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ कुछ स्मरणीय बिंदु, कुछ याद रखने योग्य बातें दी गई हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क निम्नलिखित में से कौन सी धातु लचीला है? सही उत्तर है आपका चांदी। ख दिया है धातु जो गर्म पानी के साथ जोरदार प्रक्रिया करता है। सही उत्तर है आपका लोहा। ग दिया है सिलिकॉन के यौगिक हैं। सही उत्तर है आपका सिलिका और सोडियम सिलिकेट। घ है अधातु क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और बनाते हैं। सही उत्तर है आपका क्लोराइड। न दिया है धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं। सही उत्तर है आपका मूल ऑक्साइड। रिक्त स्थान भरिए। सभी धातुओं में कुछ सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। रिक्त स्थान में आएगा धातुओं में। ख दिया है तार गैस तैयार करने में लौह तारों का उपयोग किया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा लौह। ग दिया है विभिन्न धातुएं ताप का संचालन करने के लिए अलग अलग समय लेती है। रिक्त स्थान में आएगा ताप का संचालन। घ दिया है सोडियम और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हाइड्रोजन पैदा करती है। रिक्त स्थान में आएगा हाइड्रोजन। न दिया है जिंक और लौह पानी के साथ बहुत हल्के प्रतिक्रिया देते हैं। रिक्त स्थान में आएगा पानी। च अधातु लचीला नहीं है। रिक्त स्थान में आएगा अधातु। छ अधातु आमतौर पर ताप और बिजली के कुचालक होते हैं। रिक्त स्थान में पहले आएगा ताप और बाद में आएगा बिजली। ज एल्यूमिनियम ताप का एक अच्छा परावर्तक है। रिक्त स्थान में आएगा एल्यूमिनियम। ज के बाद झ परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा मैग्नीशियम। न सल्फर त्वचा के मलहम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिक्त स्थान में आएगा सल्फर। तीसरा दिया है आपको सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क धातुओं में आमतौर पर उच्च पिघलन वाले बिंदु होते हैं। सही। ख अधातु पर हथौड़े का प्रहार कर चादर बनाई जा सकती है। गलत। ग तांबा एल्यूमिनियम और लोहे से इलेक्ट्रिक तार बनाए जाते हैं। सही। घ गैलियम में कम पिघलन बिंदु है। सही। न तांबा चांदी और निकेल पानी के साथ बहुत मध्य प्रतिक्रिया करते हैं। गलत। च अधातुओं में बहुत मंद चमक होते हैं। सही। छ ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो ताप और बिजली का एक सुचालक है। सही। ज ऑक्सीजन सल्फर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। गलत। झ खगोलीय दूरबीनों में अवतल दर्पण बनाने में जिंक का उपयोग किया जाता है। गलत। न पीने के पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। सही। अगला देखिए क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है आपको धातुओं और अधातुओं के 5 भौतिक गुणों का उल्लेख करें। उत्तर देखिए। पहला भौतिक स्थिति। पारा को छोड़कर सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस रूप में मौजूद है, इसलिए वे अपने आकार को सामान्य परिस्थितियों में बनाए रखते हैं। धातुओं में आमतौर पर उच्च द्रव्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए तांबा का पिघलन बिंदु 1083 बफ्स है, जबकि लोहा का पिघलन बिंदु 1535 डिग्री सेंटीग्रेड है। चमक धातुओं में धातु चमक होती है। यदि आप धातुओं की ताज़ा कटी सतहों का निरीक्षण करते हैं तो आप देखेंगे उनके पास एक चमकदार उपस्थिति है। इसे धातु चमक कहा जाता है। चमकदार उपस्थिति धातुओं को सजावट और आभूषण के लिए उपयोग बनाती है। तीसरा है लचीलापन। धातुओं में लचीलापन होता है। इसका मतलब है धातुओं को चादर बनाने के लिए उस पर चोट किया जाता है। एक लोहार लोहे को पतली चादर के लिए उसे पीटता है। वह लोहों की इन पतली चादरों से विभिन्न औजार बनाता है। सोने, चांदी, तांबे आदि जैसे धातुओं को चादर के रूप में प्राप्त करने के लिए उसे पीटा जाता है।
और उसके बाद बर्तन और गहने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा दिया है लचीलापन। धातु लचीला होता है। वह गुण जो धातुओं को तारों में खींचा जा सकता है उसे लचीलापन कहा जाता है। हम कहते हैं कि सोना, चांदी, एल्यूमीनियम, तांबा और लोह नमनीय है। अब हम सभी ने तांबे, एल्यूमीनियम और लोह से बनी इलेक्ट्रिक तारों को देखा है। कॉपर तारों का उपयोग हमारे घरों में विद्युत फिटिंग्स में किया जाता है। तार गैस तैयार करने में लोह तारों का उपयोग किया जाता है। पांचवा है चालकता। धातु ताप के सुचालक है। धातु के एक छोर को पकड़कर उसे आग पर तथा दूसरे छोर को पकड़ने का प्रयास करें। कुछ समय बाद आप छड़ के अपने छोर पर गर्मी महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धातु गर्मी के सुचालक होते हैं। वे जल्द ही गर्मी को एक छोर से दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन गर्मी के सुचालक के लिए विभिन्न धातुएं अलग अलग समय लेती है। धातु बिजली के सुचालक भी हैं। सोने का सबसे अधिक सुचालक होता है, जब उसके बाद चांदी, तांबा और एल्यूमीनियम होता है। पहला है शारीरिक स्थिति। इन 3 अवस्थाओं में अधातुएं मौजूद है: ठोस, तरल और गैसीय। अधातुओं पर आमतौर पर कम पिघलन बिंदु होता है। दूसरा चमक। अधातुओं में बहुत सुस्त चमक होती है। अधातुओं में रंगों की एक विस्तृत विविधता होती है। उदाहरण के लिए सल्फर पीला है, क्लोरीन पीला हरा है, फास्फोरस लाल या सफ़ेद होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रंगहीन होते हैं। लचीलापन। अधातुएं लचीले नहीं होते हैं। अधातुओं को चादर या तारों में नहीं बनाया जा सकता। तन्यता। अधातुओं में तन्यता नहीं होती है। अधातुओं को मुलायम और भंगुर होने के कारण तारों में नहीं बनाया जा सकता है। चालकता। अधातु आमतौर पर ताप और बिजली के कुचालक होते हैं। वे बिजली के माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देते। उनमें से कई वास्तव में कुचालक हैं। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो ताप और बिजली का एक सुचालक है। प्रश्न नंबर 2 है ख। धातुओं और अधातुओं के 3 रासायनिक गुणों का उल्लेख करें। ख। पानी के साथ धातुओं की प्रतिक्रिया। विभिन्न धातुओं के पानी के साथ उनकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं ठंडे पानी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया देती है। जब हम ठंडे पानी में सोडियम का एक टुकड़ा डालते हैं तो टुकड़ा पानी में घुलने लगता है। जल्द ही टुकड़ा आग पकड़ लेता है। सोडियम और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हाइड्रोजन पैदा करती है। 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ हल्के ढंग से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन गर्म पानी या भाप के साथ जोरदार ढंग से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। Mg + 2H2O = MgOH2 + H2। जिंक लोहे के साथ बहुत हल्के ढंग से प्रतिक्रिया करता है, जबकि तांबे और चांदी और निकल पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। पहला है क्लोरीन के साथ अधातुओं की प्रतिक्रिया। अभी तक हमने पढ़ा धातुओं की प्रतिक्रिया, अब पढ़ेंगे अधातुओं की प्रतिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कर क्लोराइड बनाते हैं। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्लोरीन के साथ फास्फोरस 2 यौगिक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। H2 + Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन = 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। 4p + 6Cl2 फास्फोरस प्लस क्लोरीन = 4pCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। 4p + 10Cl2 = 4pCl5। ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की प्रतिक्रिया। अधातुएं तटस्थ ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रियाएं करती है। इनमें से अधिकतर ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और नीले रंग के लिटमस को लाल कर देते हैं। ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। S + O2 = SO2। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। C + O2 = CO2। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन अम्लीय ऑक्साइड NO2 बनाता है। नाइट्रोजन भी छठा और N2O के साथ तटस्थ ऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस P2O5 की तरह अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन H2O जैसे तटस्थ ऑक्साइड बनाता है। तीसरा दिया है
हाइड्रोजन के साथ अधातुओं की प्रतिक्रिया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ गठबंधन और संबंधित हाइड्राइड बनाता है। H2 प्लस एस H2S 2N+3H2 2NH3 H2 प्लस Cl2 2HCl। प्रश्न नंबर ग दिया गया है आपको। धातु और अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? ऑक्सीजन के साथ धातुओं की प्रतिक्रिया। धातु मूल ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ गठबंधन करते हैं। यदि लोहा का एक टुकड़ा हवा के संपर्क में आता है तो वह उस नमी के साथ प्रतिक्रिया होती है जिसमें लाल भूरे रंग की परत होती है। इस परत को जंग कहा जाता है जो लोह का ऑक्साइड Fe2O3 होता है। इस तरह यदि शुद्ध तांबे का एक टुकड़ा हवा के संपर्क में आता है तो इसमें तांबा ऑक्साइड बनाने के लिए इसमें मौजूद ऑक्सीजन होता है। 4F2 + 3O2 = 2Fe2O3 2CuO2 = 2C4O। दूसरा दिया है ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की प्रक्रिया है। अधातुएं तटस्थ ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। इनमें से अधिकतर ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं और नीले रंग के लिटमस को लाल कर देते हैं। ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। S+O2 = SO2। ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। C+O2 = CO2। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन अम्लीय ऑक्साइड NO2 बनाता है। नाइट्रोजन भी NO और N2O जैसे तटस्थ ऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस P2O5 की तरह अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन H2O जैसे तटस्थ ऑक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न दिया है घ। ताप के संचालन के लिए अलग अलग धातुएं अलग अलग समय लेती है। इस कथन को साबित करें। देखिए घ। यह दिखावे के लिए विभिन्न धातुएं ताप के संचालन के लिए अलग अलग समय लेती है। बराबर व्यास और लंबाई की 3 छड़ें तांबा लौह एल्यूमीनियम ले, उन्हें लोहे के पात्र में डालें जैसा चित्र में दिखाया गया है। चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। ताकि बराबर लंबाई पात्र के बाहर हो, मोम के साथ छड़ के मुक्त सिरों को कोट करें। अब लोहे के पात्र को उबलते पानी से भरें। निरीक्षण। छड़ पर मोम पिघलना शुरू होता है लेकिन मोम 3 छड़ों पर अलग अलग लंबाई पर पिघलता है। मोम के लिए 3 छड़ों पर पूरी तरह से पिघलने में अलग अलग समय लगता है। निष्कर्ष है ताप के संचालन के लिए विभिन्न धातुएं अलग अलग समय लेती है। प्रश्न नंबर देखिए 9। किसी भी 5 धातुओं के उपयोग लिखिए। और उसके बाद प्रश्न नंबर च दिया है आपको किसी भी 5 अधातुओं के उपयोग लिखना है। देखिए उत्तर न। आपको पहले 5 धातुओं के लिखना है ना, और फिर 5 में 5 अधातुओं के। पहला देखिए धातुओं में क तांबा। तांबे का उपयोग कांस्य, पीतल, बंदूक, धातु, घंटी आदि जैसे मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। यह विद्युत तारों, केबल्स और घरेलू बर्तनों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लांटिंग और मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए किया जाता है। चौथा, यह इलेक्ट्रोप्लेटिनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पांचवा, इसका उपयोग सिक्कों आदि के लिए किया जाता है। छठा, यह रंगाई के लिए मॉर्टेट का उपयोग करता है। दूसरी धातु है लोहा। बड़ी इमारतों का निर्माण करने के लिए सीमेंट के संयोजन के साथ बड़े गैजेट और प्रबलित कंक्रीट में लोहे का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह मशीनरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग एक वस्तु को पिन या कील के रूप में छोटा बनाने के लिए किया जाता है। ग देखिए तीसरी धातु दी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ताप का एक अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए इसका उपयोग छतों को ठंडा रखने के लिए ऊंची इमारतों पर लगाया जाता है।
इसका उपयोग हल्के पदार्थों जैसे कारों, जहाज़ों आदि का ढांचा बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग लोहे को पेंट करने के लिए किया जाता है, जो लोहे में जंग की रोकथाम के लिए एक अच्छा उपाय है। चौथा, यह हवा और पानी तथा कई रसायनों की क्रिया के लिए प्रतिरोधी है। इसका उपयोग खिड़की के फ्रेम तैयार करने के लिए किया जाता है। एल्यूमीनियम का उपयोग दूरबीनों में अवतल दर्पण बनाने में किया जाता है। छठा, आधुनिक समय के एल्यूमीनियम तार का उपयोग इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह तांबे की तुलना में बहुत सस्ता होता है। घ, मैग्नीशियम, यह परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग डुरिलमिन और मैग्नीशियम जैसे मिश्र धातुओं की तैयारी में किया जाता है। तीसरा, इसका प्रयोग पटाखों में किया जाता है। चौथा, यह इग्निशन मिश्रण के फ्यूज के रूप में प्रयोग किया जाता है। पांचवा, इसका टाइटेनियम और यूरेनियम जैसी धातुओं के निष्कर्षण में एजेंट को कम करने में प्रयोग किया जाता है। अगला धातु दिया है हमें जस्ता, यह शुष्क कोशिकाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह युद्ध धूम्रपान स्क्रीन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मिश्र धातुओं को तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे पीतल, बंदूक, चर्मन, चांदी आदि। यह सोने और चांदी के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जस्ता धूल, डाई, स्टफ, पेंट्स, पेस्ट पाउडर, ड्रग्स इत्यादि के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिंक, धूल, जस्ता अमलगम उद्योग और प्रयोगशाला में एजेंट को कम करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का व्यापक रूप से पेंट्स और दवा में वर्णक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये हमने पढ़े थे धातुओं के उपयोग, है ना। अब हमें प्रश्न नंबर 6 में दिया गया था आपको धातुओं अधातुओं के उपयोग। पहला पढ़ा है हमने धातुओं के उपयोग, अब पढ़ेंगे हम अधातुओं के उपयोग। देखिए उत्तर अगला, उत्तर च, सामान्य अधातुओं के उपयोग। क है क्लोरीन, यह पीने के पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कागज और लिनन कपड़े उद्योग में लकड़ी की लुगदी को ब्लीच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ख, सल्फर, इसका रबड़ उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यह त्वचा के मलहम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फरिक एसिड, बंदूक पाउडर, माचिस की तीलियां और कीटनाशकों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ग, नाइट्रोजन, यह उन कमरों में उपयोग किया जाता है जहां ज्वलनशील या विस्फोटक मीटर के भंडारण के लिए होता है। यह सामान्य दर पर भोजन के ऑक्सीकरण और ईंधन का रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ऑक्सीकरण को रोकने से फिलामेंट के जीवन को बढ़ाने के लिए विद्युत प्रकाश बल्बों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मेटलर्जिकल परिचालनों में एक निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। घ है ऑक्सीजन, यह ऑक्सीहाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन मसालों में उच्च तापमान का उत्पादन संभव बनाता है। मानव जीवन को बनाए रखना जरूरी है। ईंधन के दहन के लिए आवश्यक है। यह फेफड़ों की बीमारियों और निमोनिया से रोगियों को राहत पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। अगला है फास्फोरस, इसका उपयोग धूम्र बम बनाने में किया जाता है, जो युद्ध के दौरान धुआं स्क्रीन उत्पन्न करता है। यह अग्नि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। यह माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के रगड़ वाली सतह बनाने में उपयोग किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग सैन्य हथगोले और बम के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सुपर फास्फेट बनाने के लिए किया जाता है, जिस उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला दिया है प्रश्न नंबर झ। प्रश्न नंबर झ दिया है आपको लचीलापन क्या है, और प्रश्न नंबर ज दिया है आप लचीलापन से क्या समझते हैं। दोनों एक ही बात है ना। हमें कुल मिलाकर पढ़ना क्या है, लचीलापन। देखिए छ दिया है आपको गुण जो धातुओं को तारों में खींचे जाने की अनुमति देती है उसे लचीलापन कहा जाता है। उत्तर ज है, धातुओं में लचीलापन होता है। इसका मतलब है धातुओं को चादर बनाने के लिए उस पर चोट किया जाता है। एक लोहा लोहे की पतली चादर के लिए उसे पीटता है। वह लोहे की इन पतली चादरों से विभिन्न औजार बनाता है। सोने, चांदी, तांबे आदि जैसे अधातुओं
को चादरों के रूप में प्रयोग करने के लिए उसे पीटा जाता है और उसके बाद बर्तन और गहने बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ आपका साइंस का, विज्ञान का पार्ट 3 समाप्त होता है। अब आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।